गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी दो या दो से अधिक यदि हमें आवेश दे दिए जाए तो हमसे पूछा जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यही हमें आज के टॉपिक में समझना है। तो देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा। तो जो हमने विभव पढ़ा था, विभव में हम ये सीख चुके हैं कि किसी भी बिंदु पे यदि हमें विभव ज्ञात करना है तो किसी आवेश को हमें अनंत से उस बिंदु तक लेकर आना होता है। तो किसी भी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, वो कार्य ऊर्जा के रूप में या फिर विभव के रूप में संचित होता है। या हम सेम उसी चीज को बोलेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए। यहाँ पे हम काम में लेंगे दो या दो से अधिक आवेश, क्योंकि निकाय का निर्माण हमें करना है, सिस्टम का निर्माण करना है, तो अकेले आवेश से नहीं होगा, उसमें दो या फिर दो से अधिक आवेश होने चाहिए। तो इसको देखो डिफाइन कैसे करेंगे। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय का निर्माण करने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से निकाय का निर्माण, अनंत से एक दूसरे के पास लाकर निकाय का निर्माण करने में किया गया कार्य उस निकाय की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी हमें आवेशों को अनंत से लेकर आना है और उनको एक दूसरे के परस्पर पास लेकर आने में, जब हम निकाय का निर्माण करेंगे तो उस दौरान हमें जो भी कार्य किया जा रहा है वो कार्य कहलाता है निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम दो बिंदुओं का निकाय लेते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो दो आवेशों के निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो पहले हम दोनों आवेशों को एक साथ लेके नहीं आएंगे। पहले हम एक आवेश को लेके आएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा आवेश लेके आएंगे। तो ये मान लो यहां पे कोई O बिंदु है, इस O बिंदु पे हम अनंत से एक आवेश Q1 को लेके आ रहे हैं। अब देखो O बिंदु पे अनंत से आवेश Q1 को जब हम लेके आएंगे तो उस दौरान यहाँ पे पहले से कोई आवेश है क्या? पहले से यहाँ कोई आवेश नहीं है। यदि पहले से कोई आवेश नहीं होगा तो उस आने वाले आवेश यानी Q1 पे कोई भी बाह्य बल नहीं लगेगा, यानी उस पे कोई आवेश प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल नहीं लग रहा, तो हमें उस पे कोई भी बाह्य बल लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो वायु द्वारा घर्षण बल रहता है, गुरुत्वीय बल रहता है, उन सबको नगण्य मान के चलते हैं। यानी उसे यहां तक लाने में हमें किसी भी बाह्य बल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और जब बाह्य बल जीरो होगा तो किया गया कार्य भी कितना आएगा, जीरो। यानी पहले आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में कार्य कितना किया जाएगा, जीरो। ये ध्यान रखना है। तो देखो आवेश Q1 को ले आए और Q1 को लाने में जो कार्य किया जाएगा W1 वो क्या होगा, जीरो। इसको समीकरण में, यानी अनंत से Q1 आवेश को हम लेके आए O बिंदु तक, तो इसे O बिंदु तक लाने में कार्य कितना किया जाएगा, जीरो। पहला आवेश अति लिया। अब हम क्या करते हैं, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P। अब इस बिंदु P पे हमें अनंत से Q2 आवेश लेके आना है। इस बिंदु P पे हमें अनंत से एक Q2 आवेश लेके आना है। तो अनंत से इस Q2 आवेश को लेकर आने में बाह्य बल के विरुद्ध हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो देखो कार्य निकालेंगे कैसे। मान लो Q2 आवेश को P बिंदु तक लेके आ रहे हैं, तो आवेश को हम Q2 को लेके आ रहे हैं। अब जब इस Q2 आवेश को अनंत से लेके आएंगे तो Q1 आवेश इस पे क्या लगाएगा, भाई दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, यानी इस पे बाहर की ओर, दूर की ओर बल लगाएगा, और हम इसको क्या लेके आ रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। तो जो भी विद्युत बल होगा हमें उस विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना। और कार्य निकालने का एक तरीका होता है, हम बल इंटू विस्थापन निकालें।
फिर बल विद्युत बल K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका विस्थापन चेक करेंगे, फिर हमें अल्पांश को विस्थापन लेना पड़ेगा, फिर उसका समाकलन करेंगे। तो इन सबको करने के बाद में हमें पता चलता है कि यदि विभव के रूप में कार्य निकाले तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इनटू आवेश। पढ़ चुके हैं विभव में, विभव क्या था, विभव बराबर कार्य अपन आवेश। किसी भी अनंत से किसी भी आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य उस बिंदु क्या कहलाता है, विभव। तो कार्य क्या होगा, विभव इनटू आवेश। यानी हमें बल इनटू विस्थापन करने की बजाय इन डेरिवेशन में जब भी हम आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करेंगे, हमें कार्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे कि विभव, यानी इस Q1 आवेश द्वारा यहाँ पे विभव का मान कितना है, इनटू किस आवेश को लेकर Q2 को, इन दोनों के मध्य क्या आ जाएगा, कार्य। तो ये विशेष ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम कार्य निकालने के लिए, ना कि बल इनटू आवेश का। कार्य बराबर विभव इनटू आवेश। तो देखो Q2 आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो हमें कार्य निकालना है। तो देखो W1 पहले हम निकाल चुके हैं, इसको मान लेंगे W2 बराबर। अब हमें करना है विभव इनटू आवेश। अब विभव देखो इसमें बल कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा, तो विभव भी किसका होगा, Q1 का। तो Q1 आवेश का विभव किसको लेके आ रहे हैं हम, Q2 आवेश को। आवेश क्या होगा, इनटू Q2। ये इंपॉर्टेंट चीज कि बल कौन लगा रहा है, जो आवेश बल लगाएगा उसका तो हमें विभव काम में लेना है, और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उसके आवेश का परिमाण हमें रखना है। W2 बराबर Q1 आवेश का विभव। देखो Q1 आवेश से r दूरी पे विभव K/r होगा, तो आवेश Q1 है तो K/r कर चुके हैं डेरिवेशन ही। किसी भी आवेश से r दूरी पे विभव K/r, Q1 आवेश है तो K/Q1 और दूरी कितनी है r, तो K/Q1/r, और आवेश कितना है यहाँ पे Q। ये आ जाता है कार्य। तो W2 आ गया K/Q1 Q2/r। इसको समीकरण दो देते हैं, हो गया। आप निकाय का निर्माण, तो निकाय का निर्माण करने में कुल कार्य बीजगणित योग कर दें, तो कुल कार्य कार्यादिश राशि सीधा योग हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2। तो देखो W बराबर W1 था 0 और W2 आ रहा है K/Q1 Q2/r। तो W बराबर आ जाएगा K/Q1 Q2/r। ये आगे किया गया कुल कार्य, और यह किया गया कुल कार्य ही इन दोनों आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी W बराबर U। तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U बराबर K/Q1 Q2/r। ये आ जाती है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा K/Q1 Q2/r। सेम ये फॉर्मूला आपने गुरुत्वाकर्षण बल में देखा होगा, तो चैप्टर गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, Gm1m2/r। हम माइनस के साथ लिखते हैं -Gm1m2/r। अब देखो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, यानी धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी, जब दोनों आवेश प्लस है, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी बाह्य बल कार्य करेगा। और जब भी बाह्य बल कार्य करेगा, बाह्य बल, ऊर्जा कैसी आएगी, धनात्मक। और यदि ये प्लस है और ये दूसरा माइनस है, तो दोनों में आकर्षण होगा, मतलब हमें बाह्य बल नहीं करना पड़ेगा, इनके आकर्षण बल से ही ये इधर आ जाएगा, यानी उस समय जो ऊर्जा आएगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया। प्लस या माइनस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि ऊर्जा प्लस होगी या माइनस। जबकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के केस में यदि हम देखें तो उसको लिखते हैं -Gm1m2/r। क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, तो ऊर्जा होगी हमेशा आकर्षण, यानी दोनों में हमेशा आकर्षण रहता है, दो द्रव्यमानों में गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो वहां ऊर्जा हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। तो ध्यान रखो, हमेशा जब दोनों आवेशों में आकर्षण होगा तो ऊर्जा तुम्हें ऋणात्मक लेनी है, और जब दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा क्या लेनी है, धनात्मक। तो ये हो जाता है
दो बिंदु आवेशों के कारण स्थिर ऊर्जा। अब दो से अधिक यदि हम बिंदु आवेश ले तो ऊर्जा क्या होगी? नेक्स्ट हम देखते हैं दो से अधिक आवेशों के कारण, दो से अधिक आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दो आवेश देखे थे, दो से अधिक हो या फिर 4 5 है, जितना भी जनरल केस है वो जनरल केस भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो दो से अधिक आवेशों के लिए देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 आवेश है, उनकी स्थिति हम पहले फिक्स ही होगा, देखो पहला आवेश लेके आएंगे, उसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, दूसरा लेके आएंगे तो जो पहला वाला आवेश है उस पर बल लगाएगा, तीसरा लेके आएंगे तो पहले 2 बल लगाएंगे, चौथा लेके आएंगे तो पहले तीनों आवेश उस पर क्या लगाएंगे, बल, वहां से हमें कार्य निकालना पड़ेगा। तो 3 आवेश ले लेते हैं, ये एक P1 बिंदु है, यहां मान लो एक P2 बिंदु है और यहां एक P3 बिंदु है, P3 ये P3 बिंदु। इनकी स्थिति सदिश बता रखा है, ये R1 स्थिति सदिश पे है, जैसे XY तल बना है तो ये R1 पे है, ये जो है R2 पे है और ये वाला इसका स्थिति सदिश है R। यहां मान लेते हैं जो आवेश है वो है Q1, यहां जो आवेश है उसको मान लेते हैं Q2 और यहां आवेश है उसको क्या मान लेते हैं हम, Q। तो ये हमने एक 3 बिंदु आवेशों का निकाय ले लिया जिनकी स्थिति सदिश R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश है। बिंदु P1 पे Q1 आवेश है, P2 पे Q2 आवेश है और P3 पे Q3 आवेश है। अब इन तीनों आवेशों के मध्य की परस्पर दूरी होगी 1 और 2 के बीच की दूरी में मान लेता हूं R12, 2 और 3 के बीच की दूरी में मान लेता हूं R23 और 1 और 3 के बीच की दूरी में मान लेते हैं R13। तो ये एक 3 आवेशों के निकाय, 3 आवेशों का निकाय हो गया। अब इसे बनाने में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसके लिए हमें देखो सेम प्रोसेस करना पड़ेगा कि सबसे पहले Q1 आवेश को हमें अनंत से लेके आएंगे P1 बिंदु तक। तो Q1 आवेश को अनंत से P1 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना आएगा, 0, क्योंकि सबसे पहला आवेश हम Q1 लेके आ रहे हैं, उससे पहले कोई आवेश नहीं है, उससे पहले कोई आवेश नहीं होगा तो Q1 पे कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, तो हमें उसे लाने में कोई बल भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए किया गया कार्य कितना आएगा, 0। तो W1 बराबर आ जाता है 0, ये समीकरण 1 हो गया। अब Q2 को लेके आते हैं, तो देखो Q2 आवेश को अनंत से P2 तक लाने में किया गया कार्य, सेम प्रोसेस अभी हमने देखा। देखो जब यहाँ Q1 आवेश हम पहले लेके आ चुके हैं तो Q2 को लेके आएंगे, तो Q2 आवेश पे Q1 क्या लगाएगा, दोनों प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण बल, यानी ऊर्जा अधिकतम होगी, सॉरी वो ऊर्जा धनात्मक रहेगी, और ऊर्जा धनात्मक रहेगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी के R12। ये ऋणात्मक होता तो ऊर्जा माइनस में होती। तो पहले हम केवल कार्य निकाल रहे हैं, तो Q2 आवेश को अनंत से P2 तक लाने में कार्य, तो प्रोसेस वही रहेगा, W2 ले लेते हैं। विभव इंटू आवेश करना है, विभव केवल किसका होगा, Q1 का, तो Q1 का विभव और किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को इंटू Q2, तो W2 बराबर Q1 का विभव कितना होगा, देखो Q1 इससे कितनी दूरी पे, R12 दूरी पे, तो यह हो जाएगा K Q1 अपॉन R12। 12 का मतलब है 1 और 2 के बीच में दूरी ले रहे हैं, इंटू Q2, तो यहां से W2 आ जाएगा, यहीं लिख देते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12, ये समीकरण हो गई। W1 निकाल लिया, W2 निकाल लिया। अब तीसरे आवेश को लाने में कार्य देखते हैं, तीसरे आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W3 बराबर, तो
कह सकते हैं Q3 को अनंत से P3 तक लाने में किया गया कार्य। इसको W3 नाम ले लेते हैं, कार्य को W3, Q3 को लेकर W3। अब देखो Q3 को लेके आएंगे तो पहले से अब कितने आवेश हैं, दो आवेश है, Q1 भी है और Q2 भी है। और यदि पहले से दो आवेश है तो ये दोनों आवेश इस पे क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल, यानी इन दोनों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो इस बार इन दोनों आवेशों का विभव काम करेगा Q3 पे, यानी हम लिख सकते हैं Q1 का विभव प्लस Q2 का विभव। ये तो हो गया कुल विभव। विभव एक अदिश राशि है, इसकी हमने डायरेक्ट योग कर देंगे। Q1 का यहाँ पे कितना विभव काम करेगा, Q2 का कितना विभव काम करेगा। कौन से आवेश को लेके आ रहे, Q3 को, तो मल्टीप्लाई किससे करें, Q3 से किया जाएगा Q3। तो W3 बराबर Q1 का विभव। देखो इसके कारण Q3 पे विभव कितना होगा, बीच की दूरी R13 है, K Q1 अपॉन R13 प्लस में Q2 का विभव इसके कारण, तो ये आवेश Q2 बीच की दूरी कितनी है, R23, तो K Q2 अपॉन R23, N2 आवेश क्या आ गया, Q3। इसको मल्टीप्लाई करें तो W3 बराबर K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 3। कुल कार्य निकालना है, तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। कुल कार्य W बराबर आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W बराबर W1 का मान देखो 0 है, W2 का मान समीकरण 2 से K Q1 Q2 अपॉन R12 और W3 का मान समीकरण 3 से K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस में K Q2 Q3 अपॉन R23। इसको यहां लिख देते दोबारा से। देखो K को तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, कुल कार्य आ जाएगा W बराबर K आ गया बाहर, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये आ जाता है किया गया कुल कार्य। और हम जानते हैं कि किया गया कुल कार्य है किसके रूप में संचित होता है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये आ जाती है स्थितिज ऊर्जा तीन आवेशों के निकाल की। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, देखो आवेशों का हमें युग्म लेना पड़ रहा है, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। यानी यदि हम आवेशों के युग्म या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करना चाहें तो दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन सभी आवेशों के युग्मों द्वारा उत्पन्न, उन सभी आवेशों के युग्मों की स्थितिज ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी यदि हम 3 आवेश ले रहे हैं तो उससे कितने युग्म बनेंगे, 4 आवेश ले रहे हैं तो कितने युग्म बनेंगे, उन सभी युग्मों की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर आएगा। ये इसकी डेफिनेशन हम यहां से आसानी से समझ सकते हैं कि दो से अधिक आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन सभी आवेशों के युग्मों की स्थितिज ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो युग्मों के लिए यदि हम फॉर्मूला देखें तो n × n-1/2 हो जाता है। कितने युग्म बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला, जैसे 3 आ गया, 3 आवेश 3 × 3 - 1/2 कितना आंसर आएगा 3, यानी 3 युग्म बनेंगे।
ऐसे ही यदि 4 आवेश होते तो 4 × 4 - 1/2 करना पड़ता, तो 4 × 3/2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, 6, यानी 6 आवेशों का युग्म बनता है यदि आवेश 4 होंगे तो। ऐसे ही 5, 6 किसी भी आवेश के लिए n × n - 1/2 फॉर्मूले का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ कुल युग्म कितने होंगे। अब ऐसे यदि हम n आवेशों के निकाय के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें कि n आवेशों का युग्म यदि हमारे पास हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वो समझो। जो कैपिटल N आवेशों के युग्म की स्थितिज ऊर्जा, युग्म निकाय, कैपिटल M आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए देखो हम जनरल फॉर्मूला काम में लेंगे, U बराबर, देखो के बाहर है के, उसके बाद 1 2 1 3 2 3, नीचे 1 2 1 3 2 3, यानी फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां से हम समेशन का चिन्ह लगा के दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर i बराबर 1 से कैपिटल N आवेशों की निकालनी है हमें, और दूसरा हम कर लेते हैं कि दो वेरिएबल है j ले लेते हैं, j बराबर 1 से कैपिटल N, और ये फॉर्मूला हो जाएगा देखो कि QI QJ अपॉन नीचे भाग भी लगेगा RI और RJ। अब इस फॉर्मूले में यदि हम देखें 1 2 1 3 2 3, तो जो युग्म है ना वो हम एक बार ही काम में लेंगे। 1 2, अभी इस 1 को आगे लो, 2 को आगे लो, 1 2 या 2 1, 1 3 या 3 1, 2 3 या 3 2। और इस फॉर्मूले में देखें तो i बराबर 1, पहली बात तो 1 1 कभी हो ही नहीं सकते, क्यों, इसमें सेम आवेश हो सकता है भाई, q और q1 और q1, q2 और q3 और q3 कभी युग्म का निर्माण करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहां हमेशा i इज नॉट इक्वल टू j रहेगा, यानी i और j कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, पहली चीज। तो i इज नॉट इक्वल टू j, जब ये 1 होगा तो ये कभी भी 1 नहीं होगा, इसके अलावा दूसरा होगा। दूसरी यहाँ पर रिपीट होगा, जैसे 1 2 है तो इसका मान 1 है, इसका 2 हो सकता है, या फिर इसका मान 2 है तो इसका 1 हो सकता है, तो वो दो बार मान आएगा। जैसे इसका मान 1 है, इसका 3 है, तो एक ऐसी स्थिति ऐसी आएगी जिसमें ये 3 होगा, ये क्या होगा 1, इसका मान 2 है, इसका 3 है, तो ये 2 3, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें ये 3 होगा और ये क्या होगा 2। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे 1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जितने भी युग्म रिपीट होंगे दो बार, तो रिपीट में 1/2 का भाग दे देंगे, तो वो सारे युग्म सम्मिलित नहीं होंगे, यानी जो रिपीट हो रहा है वो अपने आप 1/2 से भाग देने से कैंसिल आउट आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। तो n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर 1/2 के, I बराबर 1 से n, J बराबर 1 से n, QI QJ अपॉन RI। तो ये हो जाता है हमारा 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज। थैंक यू। कल इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे।